जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि और पड़ेगा भी, ऐसा बैठा ही बैठा रहना है।
टेंशन दे दिया ना। अनंत शेषम जगदाश्रयम च चैतन्य राशि जगदाद बीजम ब्रह्मेतरम ब्रह्म विदो वदंती तम लक्ष्मणम नित्यम अहं भजामि। मैं अपनी वाणी को पवित्र करने हेतु महाराज जी के सानिध्य में इनके आशीर्वाद से लक्ष्मण जी और डीपुर के विषय में बताना चाहता हूँ। जिस गांव में आप विराजमान हो इसका नाम है स्कंद पुराण में दीरपुर। दीरपुर दीर्घ कहते हैं बड़े के लिए बड़ा नगर। स्कंद पुराण में कथा आती है कि 4 गौशालाएं थी बाबा नंद की उस समय। गोकुल में, मथुरा में और दीरपुर में और नंदगाम में 4 बड़ी गौशालाएं थी। भगवान कृष्ण ने द्वापर में यहाँ अपना शरीर बड़ा किया था, बढ़ाया था, इसलिए भी इसको दीरपुर कहते हैं। दीरपुर नाम गांव ब्रजमंडल को ताकि कला देख ताजमहल शर्मात है और कुंडन के बीच बाग बने भव्य गर्जत तरजत मेघन की होत गुमरात है। चलत फुहारे जलधारे सतरंग वारे इंद्र के धनुष की छवि दर्शात है और धरती पे हो चाहे सूखा को प्रकोप कहूं डिग में तो होत 12 मास बरसात। भगवान कृष्ण के द्वापर की क्रीड़ा स्थली है ये। बाबा नंद की यहाँ गौशाला थी। भगवान कृष्ण ने अपना शरीर यहाँ बड़ा किया था, इसलिए इसका नाम दीप है। एक नाम है इसका लठावन। ये लाठियों का बन था। भगवान कृष्ण द्वापर में अपने मित्रों को यहाँ लाठी चलाना सिखाते थे कि लाठी कैसे चलाई जाती है। आज भी उस समय से आज तक यहाँ की लाठी और यहाँ की लड़ाई, आपस में लड़ना, मल्लगिरी करना हमारी ब्रजभाषा में कहते हैं प्रसिद्ध है। त्रेता युग में लक्ष्मण जी ने इस नगर को बसाया, इसलिए यहाँ के राजा लोग लक्ष्मण जी को अपना इष्ट मानते थे। उन्होंने लक्ष्मण जी की स्थापना की। आपने जो दर्शन किया है ये वर्ल्ड में दर्शन कहीं नहीं होगा। ये दर्शन पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं होगा। परम विचित्र अलौकिक दर्शन है ये। बीच में भगवान राम यहाँ बाल रूप में विराजमान है। उनके राम जी के राइट हैंड पर लक्ष्मण जी विराजमान है
और लेफ्ट पर उर्मिला जी विराजमान। सतयुग में जो शेष थे वे त्रेता में लक्ष्मण बने, द्वापर में बलराम बने और कलयुग में रामानुजाचार्य। चारों युगों में जैसे भगवान का अवतार होता है उसी प्रकार लक्ष्मण जी का भी अवतार होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लक्ष्मण जी की वंदना की तो किसी ने पूछा, बोले महाराज लक्ष्मण जी के चरणों में ऐसी कौन सी खास बात है जो आप वंदना कर रहे हैं? बोले बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना इसलिए कर रहा हूँ कि बड़े शीतल है, बहुत ठंडे हैं और भक्त को सुख प्रदान करने वाले हैं। बोले महाराज लक्ष्मण जी में शीतलता तो दिखती नहीं है, जहाँ दिखता है वहाँ क्रोध दिखता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जहाँ तक जीव की दृष्टि जाती है वो सब माया है, वास्तविक लक्ष्मण जी का स्वभाव कोमल है। उन लक्ष्मण जी का ये मंदिर है, आप लोगों ने दर्शन किया। शेष सहस्र शीश कारण सो अवतरो भूप बैठा, रघुपत कीरत विमल पताका, दंड समान वयोजसा का। राम जी की कीर्ति रूपी ध्वजा है धर्म की, उसमें लक्ष्मण है दंड। यदि दंड को निकाल लिया जाए तो ध्वजा किस पर फहराई जाएगी? अधूरी नहीं। तो राम जी का भी लक्ष्मण जी के बिना अधूरापन है और इसलिए मुनि विश्वामित्र जी ने राम जी के सहित लक्ष्मण जी को मांगा, भरत जी को नहीं मांगा, शत्रुघ्न जी को नहीं मांगा। क्यों? कि राम जी के बिना लक्ष्मण जी अधूरे हैं और इसीलिए राम जी के साथ लक्ष्मण जी वनवास हो गए हैं। आपने लक्ष्मण जी का दर्शन किया और भगवान आपकी यात्रा सफल करे। ये आपकी यहाँ की कथा है। ये वाह, बहुत अच्छा। देखो गोस्वामी ने बताया लक्ष्मण जी क्या है, राम जी की कीर्ति रूपी ध्वजा के दंड। दंड माने डंडा, बिना डंडा के ध्वजा कैसे फहरेगी? और डंडा ऐसे लुजर पुजर होगा, डंडा को कड़ा ही होना है, तभी तो ये झगड़ा ठीक है। यदि हम थोड़ा डांटे फटकारे नहीं तो तुम यहाँ पे बैठ जाओगे। लक्ष्मण जी से थोड़े अंदर से बहुत कोमल होता है महाराज। भगवान के ऊपर जरा भी भगवान को हर समय गोदी में झूला झुलाते हैं से जब तक कृष्ण जी नहीं आए तब तक शेष जी ने आके नहीं पहुँचा। ये लक्ष्मण जी का शेष जी का स्थान है। मथुरा युवा शत्रुघ्न ने बताई, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल।
अब यहाँ पे दर्शन करो। बीच में नरसिंह भगवान है, पास में सामने खड़े हुए वो भक्त प्रहलाद जी हैं और उनके सब पास में भगवान श्री कृष्ण है। जब भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता को परिक्रमा कराई तो यहाँ पर जोशीमठ धाम के दर्शन कराए नरसिंह भगवान के। बोलो नरसिंह भगवान। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। पीली पगड़ी वाले हैं। ये सुदामा जी। वाह, ये बीच में है ना सुदामा जी, ये भगवान की मूर्ति है। मैं
श्री वेंकटेश्वर नारायण 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 श्री वेंकटेश्वर नारायण 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 नारायण
आज की पूजा हमारे भगवान राधे राधे
आगे तट लो, कैमरा चल रहा है। बद्री विशाल भगवान। देखिए, जब भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता को यहाँ तीर्थ कराए तो उनके नंद बाबा बोले भाई बद्रीनाथ तो आए नहीं, केदारनाथ तो आए नहीं, तो यहाँ पे जोग माया को बुलाया। भगवान ने याद किया योग माया मैया को, तो योग माया यहाँ पे आ गई। तो योग माया से बोले भाई यहाँ पे बद्री विशाल को भी बुलाओ। तो योग माया को आश्रय करके यहाँ पर बद्री विशाल के दर्शन कराए उद्धव जी महाराज हैं और नर भगवान हैं। और दोनों तरफ आप दर्शन करेंगे। जब आप रास्ते में आए तो एक तरफ मतलब रास्ते में आ रहे थे तो बाईं तरफ जो है हमारे वो नर पर्वत है, नारायण पर्वत, और जो दाहिने हाथ पे पड़े हैं वो है नर पर्वत। यहाँ पर माने जितने भी आपने रास्ते में पर्वत आदि दर्शन किए वो सभी भगवान के बुलाए गए हैं। सारे पर्वत, मैनाक पर्वत, गंधमादन पर्वत, ऋषिमुख पर्वत, द्रोणाचल पर्वत, सभी पर्वत यहाँ पर विराजमान हो गए हैं। और आगे देव सरोवर भी है, ऋषिकेश है, लक्ष्मण झूला है, गंगोत्री यमुनोत्री है, हरिद्वार भी है, हर की पौड़ी भी है, मनसा देवी भी है। तो यहाँ पर चारों धामों, यहाँ पर आने से बद्री विशाल के दर्शन करने से चारों धामों के दर्शनों का फल मिलता है। नीचे आपने दर्शन किया जो कुंड है वो तप्त कुंड है। भगवान यहाँ पर गैया चराने आए और यहाँ पर गैया चराते चराते ये सारे तीर्थों को आह्वान करके अपने माता पिता और सब ब्रजवासियों को दर्शन कराया। प्रेम से बोलो बद्री विशाल भगवान की जय हो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जीवासो में बोलो लाला। अच्छा, एक दिन मैया यशोदा रसोई घर में बहुत पकवान बना रही। कन्हैया ने पूछी मैया आज कहा बात है, आज इतना पकवान क्यों बन रहा है, लड्डू और मठरी और क्या क्या। मैया ने कही लाला 4 धाम की यात्रा करनी है, बुढ़ापे में हिंदुओं को 4 धाम जरूर कर लेना चाहिए। अच्छा भैया बुढ़ापे में भी 4 धाम जरूरी है? बोले हाँ जरूरी है। नंद बाबा से कही बाबा कहा बात है? बाबा ने कही हाँ लाला बुढ़ापे में हिंदुओं को 4 धाम जरूर कर लेना चाहिए। अच्छा अब क्या कहे छोटा सा कन्हैया। दूसरे दिन क्या भैया, काले काले पक्षी आकाश में से उड़ करके आए
और ब्रज की रज में लोटपोट हुए और सफेद होके उड़ गए। फिर एक काले रंग को घोड़ा आयो, आप पे काले रंग को आदमी बैठो, वो भी जो है ब्रजरज में लोटपोट गयो, सफेद है के चलो गो। नंद बाबा ने कही कन्हैया जी क्या है रोए, इतने पक्षी आए सब सफेद हो के चले गए, और ये काले रंग के आए सफेद होके चलो गो। श्री कृष्ण बोले बाबा ये सफेद सफेद जितने पक्षी आए सब तीर्थ हैं, ये सब जो कोई तो गंगोत्री है, कोई जमुनोत्री है, कोई केदारनाथ है, कोई बद्रीनाथ है, सब तीर्थ आए यहाँ पे उड़ उड़ करके वहां से। नंद बाबा ने कहा काले क्यों हो गए, सब काले कैसे हैं? श्री कृष्ण बोले जो जो तीर्थ यात्रा जाता है उसके सब पाप तीर्थों में ही रह जाते हैं, तो सब तीर्थ काले हो जाते हैं। तो साल भर में वो सब यहीं पर आते हैं ब्रज में, और यहाँ की रज में लोटपोट होते हैं और सफेद होकर के फिर चले जाते हैं। एक साल में व्यक्ति चार्ज सब तीर्थों की यहाँ पे होती है। बोले लाला ये कालो कालो घोड़ा कौन आयो बैठ के? बोले सब तीर्थन को राजा प्रयाग है, यहाँ में ज्यादा लोग जाए तो ज्यादा कारो है घोड़ा तो यहाँ पे लोटपोट भयो, और ये तीर्थ राज प्रयागो जो है सफेद है के चलो। तीर्थ सुता के पग पग पे प्रयाग यहाँ, श्रीजू के पग पग पे यहाँ प्रयाग। केशव की कुंज केल कोट कोट काशी, सब काशी यहाँ कुंजन में रहे। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, बालू बालू में सब रामेश्वर, जितने बालू कड़ सब रामेश्वर। तरु तरु तर तहाँ बसे अयोध्या निवासी। तरु माने पेड़, हर पेड़ के नीचे अयोध्यावासी रहे, मैं अयोध्या है। और हरिद्वार कहाँ गए? बोले गोपिन के द्वार द्वार पे हरिद्वार यहाँ। गोपिन के हरिद्वार यहाँ। बद्री केदार यहाँ रहते दास दासी। स्वर्ग अपवर्ग हम लेके करेंगे कहा, स्वर्ग और वैकुंठ, स्वर्ग अपवर्ग हम लेके करेंगे कहा, जानते नहीं हो हम वृंदावन तो यहाँ सब तीर्थ जो है आते हैं ब्रज में, और हर साल आते हैं, जीवित रहते हैं। हर तीर्थ यहाँ पे अपने सब पापों को धोने के लिए आता है। बद्रीनाथ जी का यहाँ पे नित्य निवास है। जो लोग बद्रीनाथ नहीं जा सकते, चारों धाम यहाँ आ जाते हैं, तो बद्रीनाथ जी का फल सब मिल जाता है। नीचे तप्त कुंड है जहाँ लोग नहा रहे थे, जिसको नहाना हो नहा सकते हैं। और ये बद्री नारायण क्षेत्र है, और यहीं पे केदारनाथ है। सब हमारे उत्तम ब्रिजवासी ने बताई ये बात। और देखो विचित्र बात, अभी यहाँ से पहले कहाँ गए थे जहाँ हम झाड़ रहे थे मोरफंग से, बूढ़े बद्री, हाँ, और यहाँ पे आदि बद्री। देखो ये अलग अलग बद्री क्यों है? वैसे उत्तराखंड में 5 बद्री हैं, है ना? तो यहाँ भी छोटे छोटे सब मिला के 5 बद्री हैं। ये तो 2 ही अभी देखो 5 बद्री क्यों है सुनो। शुरू में भगवान बद्री नारायण सतयुग के प्रारंभ में भगवान का नर नारायण अवतार भयो। नर नारायण अवतार क्यों भयो? अब प्रश्न ये, पहले कोई जानतो ना गुरु कौन होवे और शिष्य कौन होवे। तिलक कैसे लगाया जावे, माला झोली कैसे जप करी जावे, माला में कितने दाने होवे, कोई जानते ही ना। तो भगवान नारायण स्वयं गुरु बन के प्रकट हुए। अब गुरु जी तो बन गए, पर कोई आवे क्यों पास में? रुपया बढ़ते तो आता भी। तब भगवान ही फिर चेला बने, गुरु भी बने।
नारायण तो गुरु बने और चेला को नाम रख दिया नर। हैं? देखो वह नर नारायण जबकि नर भी नारायण ही हो। और दुनिया को इकट्ठा करना है कि दुकानदार जो है अपना सामान बेचने चौराहे पे तो 2 आदमी ऐसे फालतू बुलाने भैया खड़ा रहना, लोग समझे ये भी बेच रहे हो। तो नर नारायण दोनों बैठे और नारायण उपदेश देने लगे कि पूजा पाठ को फल तब मिले जब तिलक लगाया जाए, माला में 108 दाने हुए, ऐसे तिलक लगे, ऐसे मंत्र जब हो गए। किसको बता रहे थे नारायण? नर को बता रहे। तो फिर नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा आप दोनों क्या कर रहे हो? भगवान बोले बिना ज्ञान के तो मनुष्य पशु है। 17 नंबर गाड़ी। तब मैं इसको ज्ञान दे रहा हूँ। गाय भैंसों को ज्ञान नहीं होता है, किसी खेत में चली आते हैं और डंडा भी खा लेते हैं फिर चले जाते हैं। नर बनायो सबसे पहले दुनिया में, और फिर जो है नारद जी को बनायो, और फिर जब नारद जी को बनायो तो नारद जी जैसे प्रचारक उन्होंने प्रचार कर दियो क्या कि भगवान गुरु बन के बैठे हैं, जल्दी जल्दी सब जाओ चेला बनो। हाँ, वो देवताओं की लाइन लग गई और मनुष्यों की भी लाइन लग गई, और मनुष्य तो जहाँ जावे वहीं गंदगी कर दें। देवता ने भगवान से कही क्या मनुष्य के साथ कैसे रहें, ये तो कहीं भी थूक दें और कहीं कुछ भी कर दें। और देवताओं के शरीर में तो मल होता ही नहीं है। भगवान ने कहा देखो मैं मनुष्यों को छोड़ तो नहीं सकूं क्योंकि ये भी मेरे हैं। तो आज से पूजा 6 महीने देवता करेंगे और 6 महीने मनुष्य। 20 तारीख को बद्रीनाथ जी का पट बंद हो गया और वहाँ से छोड़ के बद्रीनाथ जी ब्रज में आ गए। तो हम लोग भी पीछे तो वो जो सतयुग में भगवान जहाँ बैठे तप करने शुरू में वहाँ लोग दर्शन करने जाते देवता आदि सब। अब लोगों में हो गई शक्ति कम, कौन जाए चढ़ के, तो भगवान फिर स्वयं नीचे आ गए। तो पहले जो बद्री थे उसका नाम था आदि बद्री। आदि माने शुरुआत। और जब सतयुग की लोग शक्ति कम हो गई भगवान नीचे आ गए तब वृद्ध बद्री। वृद्ध माने बड़े, बूढ़े बड़े वृद्ध बद्री। और जब त्रेता युग लगा तब भगवान और नीचे उनका नाम पड़ा योग बद्री। योग बद्री। और जब कलयुग लगा अब ध्यान बद्री। और अब थोड़े दिन में और शक्ति कम हो रही है। सब गाड़ियों से यात्रा कर रहे हैं और फिर भी रात को ऐसे पढ़ते हैं जैसे कि बड़ा भारी किला जीत है जबकि सब गाड़ियों से चला है। बाबा डंडों की लगा दो और बताओ ये सोच रहे हैं बड़ा भारी हमने किला जीत लिया है। तो भगवान जो अब आगे आने वाले हैं उनका नाम है भविष्य बद्री। जो अब प्रकट होने वाले प्रकट हो गए हैं। आज के 40 वर्ष पहले जब मैं गया भविष्य बद्री तो पत्थर में केवल पैर निकले थे अपने आप। चूना जैसा पत्थर झड़ता जा रहा है और मूर्ति अपने आप निकल रही है भविष्य बद्री में। तो पहले चरण निकले और अब 25 वर्ष बाद में गए अभी 2-3 वर्ष पहले। हाँ ये भी तो जा नहीं पाए जोशी मठ से आगे भविष्य बद्री से आगे। तो अब पूरा विग्रह निकल आए हुए भगवान को अपने आप ही वो भविष्य बद्री है। और तप्त कुंड निकल आए हुए अपने आप ऊपर में जोशी मठ से ऊपर भर वो इतना गर्म पानी है कि छूने में डर लगता है, इतना गर्म पानी। तो ये जो है आदि बद्री, वृद्ध बद्री, जोग बद्री, ध्यान बद्री और भविष्य बद्री योगों के अंतर, योगों के अंतर। अब भविष्य बद्री की पूजा होगी।
तो यहाँ ब्रज में 5 बदरी हैं, पर इनमें 2 ही आपने कल्याण किए होते। तो अभी जो है भोजन प्रसाद नहीं मिलेगा, 1 घंटे बाद मिलेगा केदारनाथ जी का दर्शन करके तब। अभी पूरी आज हिमालय की यात्रा होनी है। तुम्हारा प्रधानमंत्री भी केदारनाथ गया, तो बताओ तुम नहीं जाओगे तो सब बेकार है। अब हमने इतनी बात बताई, अब कोई प्रश्न पूछना हो तब पूछ लो। नीचे पूरी पहाड़ियां हैं बद्रीनाथ की, बद्रीनाथ ठीक है, सब देख लो। हाँ हाँ लो, अभी तो पता है वृंदावन में, जगन्नाथ घाट में प्रसिद्ध जगन्नाथ बड़ा मंदिर है, और वो मूर्ति बनाई हुई नहीं है, जगन्नाथ जी भगवान वहीं से आए हैं। गोपाला गोपाला भज नंद लाला।
अच्छे के लिए दिखाए तो देखा मैंने सीन बोलेगा आज नहीं जल्दी हमारे बंदे नटवर गोपाला केसर शोभित भाल नटवर गोपाला केसर शोभित भाल नटवर गोपाला 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 भज नंद लाला 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 भज मन बदरि विशाल नटवर गोपाला 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 कृष्णदास प्रभु शरण परत है कृष्णदास प्रभु शरण पड़त है कृष्णदास प्रभु शरण परत है कृष्णदास प्रभु शरण परत है काटो भव जंजाल नटवर गोपाला 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 भज नंद लाला गोपाला 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 भज नंद लाला गोपाला 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 भज नंद लाला भज मन बदरि विशाल नटवर गोपाला भज
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन बदरी विशाल नटवर गोपाला भज मन बदरी विशाल नटवर गोपाला नारायण भज नारायण भज नारायण भज भाई रे नारायण भज नारायण भज नारायण भज भाई रे हे नारायण भज नारायण भज नारायण भज भाई नारायण भज नारायण भज नारायण भज भाई रे 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 हे नारायण भज नारायण भज नारायण भज भाई नारायण भज नारायण भज नारायण भज भाई रे जय हो केदारनाथ जी महाराज की जय। आ जाओ जल्दी आओ। ना चाहिए दुनिया की दौलत ना चाहिए ठकुराई रे ना चाहिए दुनिया की दौलत ना चाहिए ठकुराई रे चाहिए दुनिया की दौलत ना चाहिए ठकुराई रे ना चाहिए दुनिया की दौलत ना चाहिए ठकुराई रे शबरी के दो चार बेर पर रीझ गए रघुराई रे शबरी के दो चार बेर पर रीझ गए रघुराई रे शबरी के दो चार बेर पर लुधियाने वाले बोलो राधे राधे। यार यही है बंदा, बड़ा धीरे काम कर रहा। अरे इस गाड़ी को तो थोड़ी आगे करते हो। यहाँ पर से डलवाऊं तो मैं। मेरी लेबर को बिठाओ आओ जी। कौन सी गाड़ी? अंकल जी हटियो। हाँ जी एक मिनट रुक जाओ, उधर से दो भैया सामने। थोड़ा हटोगे? हाँ जी रानी जय। ये श्री राधे भगवान की भगवान श्री कृष्ण की तरह चल रहा है और ये मान जा। माता की तरह चल रहा। भगवान की पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। जय भगवान के जय जय एक ही, एक आधा है एक पूरा। और ये चरण है उठाए। हाँ अरे ये बात है।
अब देखो पास में ये चरण पूरा अभी गिरा नहीं जाके साथ से जा भगवान के चरण की कोमलता के कारण पत्थर पिघल गया और उसमें भगवान का चरण एड़ी और पंजा सब आया। दूसरी एड़ी लेकिन दर्शन किए सब, जो नहीं किए जाके दर्शन आराम बैठे, चिंता मत करो, बिना दर्शन कराए नहीं जाएंगे। एड़ी पंजा शिला के ऊपर अपने आप बना। अब आप सुनाइए। मिलना बहुत जरूरी से मिलना बहुत जरूरी से मिलना बहुत जरूरी से मिलना बहुत जरूरी मिलना बहुत जरूरी यारी मिलना बहुत जरूरी मिलना बहुत जरूरी यारी मिलना बहुत जरूरी आएंगे सुलझाने तुम्हारी। मैं मुझे ही आना पड़ेगा। हाँ मुझे ही आना पड़ेगा। क्या बात हम रहते थे पानी की व्यवस्था गाड़ी।
स्थान है। आने में थोड़ा विलम्ब हो गया, अंधकार हो गया यहाँ तक आते आते, लेकिन ये बड़ा ही रमणीय स्थल है। ये राधा और कृष्ण का नित्य विहार स्थली है। यहाँ चारों तरफ कदम्ब, पीलू, डूंगर के चारों तरफ सुंदर सुंदर तमाल के वृक्ष हैं। यहाँ चारों तरफ मोर, कोयल और बड़ी बड़ी सुंदर पक्षी जो भगवान श्री कृष्ण के नित्य, राधा कृष्ण के नित्य लीला में बिहार में रहते हैं, वो यहाँ पर भजन में रहते हैं। और ये स्थान राधा कृष्ण की नित्य लीला भूमि है। यहीं पर एक बार राधा और कृष्ण झूला में भी झूले हैं। पास में इसके पीछे में झूलन स्थली भी है। जो सावन के महीने में झूला होता है ना, कदम के पेड़ पर झूला पड़ता है, तो झूलन स्थली भी है। और इसी स्थान पर आज से लगभग 600-700 साल पहले, लगभग इसी समय पर लगभग 600-700 साल पहले चतुर चिंतामणि नागाजी महाराज, बड़े विरक्त संत थे ब्रजमंडल के, वो यहाँ पर भजन करने के लिए आए थे। और उनकी झाड़ी, ये जो झाड़ी है ना, इस झाड़ी में, जहाँ पीछे आपको दर्शन कराए थे, इस झाड़ी में उनकी जटा इर्ज गई थी। तो जटा जब इर्ज गई है तो उन्होंने अपनी जटा को स्वयं नहीं सुलझाया। उन्होंने कहा कि जिसने सुलझाई है भैया, इर्जाई है, वही सुलझ जाएगा, तो आगे बढ़ूंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। तो कई दिन हो गए, अब 3-4 दिन हो गए, भूखे प्यासे यहीं इटके रहे और अहिर्निश भाव से राधा कृष्ण का ध्यान रखते रहे। तो उनको यहाँ पर राधा रानी ने भगवान कृष्ण को भेजा, बोले जाओ, तुमको दया नहीं आ रही है, हमारे प्रदेश में कोई भी भूखा उठता जरूर है लेकिन कोई भूखा सोता नहीं है, जाओ नागाजी महाराज के पास में उनकी जटा खोलो। तो भगवान कृष्ण आए जब इस स्थान पर, उन्होंने उनकी जटा को सुलझाया है। सुलझाने के लिए आगे बढ़े तो उन्होंने कहा आप कौन हो? बोले भाई जिसको तू बुला रहा है मैं वही हूँ। तो बोले मैं तो कृष्ण को बुला रहा हूँ, क्या तुम कृष्ण हो? बोले हाँ मैं ही कृष्ण हूँ। तो बोले तुमको समझ में नहीं आ रही, मेरे हाथ में मुरली है। बोले मैं कैसे समझूं, मैं तो उनको जानता हूँ जिनके साथ में श्रीमती राधा रानी जी रहती हैं। यदि वो साथ में आमे आपके, तब मैं समझूंगा कि आप वही कृष्ण हो जिसको मैं बुला रहा हूँ। तो फिर वहाँ स्वयं भगवान कृष्ण के साथ में राधा रानी प्रकट हुई है और उन्होंने अपने, भगवान कृष्ण ने फिर तब जाकर के उनके जटाओं को सुलझाया है। ऐसे नागाजी महाराज की ये भजन स्थली भी रही है। और ये जो कुंड आप देख रहे हैं, आप जहाँ भी कहीं भगवान कृष्ण की लीला हुई है वहाँ आपको कुंड जरूर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो गैया चराते हुए लीला की है। यदि गैया वहीं तो ले जाएंगे, यहाँ पर पानी की व्यवस्था होगी, उनकी गैया बछड़ा भी यहाँ जल पी सके। तो जितने भी कुंड हैं भगवान श्री कृष्ण की लीला से ही संबंधित है। तो प्रेम से बोलो नागाजी महाराज कदम खंडी की। गाड़ियों में बैठोगे, पर यहाँ आज हमारा अंतिम भजन एक जो है आज की यात्रा का जो है 2 लाइन बस। सब लोग बोलो। यहाँ एक नागा बाबा जी की जटाई रच गई थी पेड़ में, तो यहीं पे आके भगवान ने सुलझाई। अच्छा, तो सब सुनो और हमारे साथ बोलो। इर्झीलट सुरझा जा मोहन, आजा मोहन आजा। इर्झीलट सुरझा जा मोहन, आजा मोहन आजा। इर्झीलट सुरझा जा मोहन, आजा मोहन आजा।
खड़ी हुई हूँ, आकर दर्श दिखा जा। बहुत दिनों से खड़ी हुई हूँ, आकर दर्श दिखा जा। बहुत दिनन से खड़ी हुई हूँ, आकर दर्श दिखा जा। बहुत दिनों से खड़ी हुई हूँ, आकर दर्श दिखा जा। आजा मोहन, आजा मोहन, आजा मोहन, आजा। आजा मोहन, आजा मोहन, आजा मोहन, आजा। फिर झीलट सुरझा जा मोहन, आजा मोहन, आजा। फिर झीलट सुलझा जा मोहन, आजा मोहन, आजा। आजा मोहन, आजा मोहन, आजा मोहन, आजा। आजा मोहन, आजा मोहन, आजा मोहन, आजा। नागा जी महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, श्री राधा रानी की जय, संत समाज की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जगत गुरु स्वामी जी महाराज की जय। आज की यात्रा का हम अपने यहाँ पर अब अपने अपने निवास पर गोवर्धन पहुंचे। कल काम अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे, चाहे आपको याद करें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो राधा